लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है इस क्वेश्चन में? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट? प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एक टावर है जिसकी हाइट गिवन नहीं है, इसका नेम मैंने दे दिया ए बी। एक पॉइंट है जो कि स्टार से 4 मीटर और 9 मीटर पे दूसरा पॉइंट है। इस तरह से एक पॉइंट है सी, दूसरा है डी। आपको ये कहा है कि फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। बेस ऑफ टावर तो 9 है, इसके बेस से एक पॉइंट 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, यानी BC 4 है और BD जो है वो 9 है। ठीक है, दो इस तरह से पॉइंट दे रखे हैं और ये कहा है कि जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। डू यू नो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी एक अगर एंगल 40 है तो दूसरा क्या होगा? 50। अगर एक 30 है तो दूसरा 60। तो यहां पर हमें नहीं दे रखा कितना, तो हमने एक एंगल को थीटा मान लिया और दूसरे को मान लिया 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री है ना, दोनों का सम 90 होना चाहिए। आपको ये प्रूव करना है कि स्टार की जो हाइट है दैट इज 6 मीटर्स। सो स्टूडेंट्स, ए बी हाइट नहीं दे रखी ए बी की, तो ए बी h मीटर, h मीटर मैंने इसकी हाइट को मान लिया है। इज अ टावर C एंड D आर 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। C और D जो है 2 पॉइंट्स है ग्राउंड पर, इस तरह से कि BC इज इक्वल टू 4 मीटर एंड BD इज इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा एंड एंगल ADB इज इक्वल टू थीटा। क्लियर? तो चलिए बारी बारी आपको दोनों ट्राइंगल्स देने हैं। तो पहले लेते हैं ट्राइंगल ABC। ABC में आपको बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो आप लेंगे tan, P और B को लेके tan ही बनता है, तो आप लिखेंगे tan C इज इक्वल टू P अपॉन B, P यानी AB और B यानी BC। अब tan C है tan 90 माइनस थीटा और AB तो हो गया आपका H, BC हो गया 4। स्टूडेंट्स, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, इज cot थीटा which is equals to h upon 4 by cross multiply आपका 4 into cot theta is equal to h। इस वैल्यू को आप नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, सेकेंड लीजिए ट्राइंगल ABD। क्या है? tan D is equal to AB upon BD। P upon B है ना हमारा, तो AB upon BD। tan D मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू AB यानी H और BD यानी 9। ये है हमारा H अपॉन 9, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 9 tan थीटा इज इक्वल टू H। ये है हमारी वैल्यू नंबर 2। तो बेटा जब आपको इस तरह से दे रखा हो कि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपने क्या करना है? आपने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको इस तरह से 2 पॉइंट दे रखे हैं और ये कहा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऑलवेज मल्टीप्लाई दीज वैल्यू। हम क्या कर रहे थे अब तक? HH को इक्वेट कर देते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब भी आपको इस तरह से दे रखा हो कि जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 को करो तो आप आएगा 4 cot थीटा मल्टीप्लाई बाय 9 tan थीटा और राइट में आया H इंटू H। कॉट और tan दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 9 36 इज इक्वल टू H स्क्वायर, तो H इज इक्वल टू 6, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट ले लिया तो 6 आ गया। H क्या है? AB। AB इज इक्वल टू 6 मीटर्स। आपका क्वेश्चन था प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। इज इट 6 मीटर? तो यस, हेंस proved height of tower is 6 meter।
इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिए, कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।